और चलते हैं और बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में आज सुबह से एक मीटिंग चल रही है और यह मीटिंग रीजनल और नेशनल पार्टीज को लेकर आज बुलाई गई थी और उस मीटिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन कुछ नई बातें रख रहा था उन लोगों के लिए जो मजदूर है या बैरून रियासत रहते हैं, वो वोट कैसे डालें और उनके लिए एक रोबोट सिस्टम की बात सामने रखी जा रही थी। तमाम खबर यह है कि जम्मू कश्मीर की दोनों रीजनल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन पर बड़े सवाल उठाए हैं और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी से लेकर इलेक्शन करवाने तक सवाल पूछा है और यह कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो चुनाव चाहते हैं वहां की बात न करके, करोड़ों लोगों की बात न करके आप वो मसला डिस्कस कर रहे हैं जिसका आज के दिन में कोई जरूरत ही नहीं है। और खबर यह है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नुमाइंदे वहां पर थे उन्होंने इस बात को पिच किया है कि इलेक्शन करवाए जाए और इलेक्शन की डेट्स की अनाउंसमेंट हो, बल्कि खबर यह है कि नेशनल हुकअप पर भी कुछ पार्टियों ने जम्मू कश्मीर की दोनों रीजनल पार्टीज के मौकफ की हिमायत करते हुए अपनी बात सामने रखी है। सीधे चलेंगे रहमत कलीम के पास जो इस खबर पर मजीद अपडेट करेंगे क्योंकि मीटिंग अभी जारी है। जराया क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे रहमत के पास। रहमत जरा अपडेट कीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में मीटिंग तो थी एक सिस्टम को लेकर, लेकिन मामला उठा जम्मू कश्मीर का भी। क्या कुछ लेटेस्ट डिटेल्स आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आज सुबह से जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा जो बाहर निकल कर आया वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन को लेकर था। क्योंकि जब हमने देखा कि पीडीपी के तर्जुमान पीडीपी की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए सोहेल बुखारी जब वहां पहुंचे और एनसी की जानिब से, तो उन्होंने न सिर्फ ये कि जब उनसे पूछा गया कि आप आरवीएम पर या वोटिंग राइट्स को लेकर के, माइग्रेंट्स के वोटिंग राइट्स को लेकर के क्या सोचते हैं, तो उन्होंने इससे पहले कि उस सवाल का जवाब देते, आरवीएम पर बात रखते, माइग्रेंट्स के वोटिंग को लेकर के बात रखते हैं, उन्होंने कहा कि आपको जम्मू कश्मीर में जो करोड़ लोग हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर आईनी हक रखते हैं कि उनको वोट दिया जाए, उनको गुज़श्ता 3-4 साल से आपने वोटिंग राइट से महरूम रखा हुआ है। आखिर इसका जवाब क्या है आपके पास? क्या आपने कभी एक बार भी सोचा, जब सरकार हो या दिल्ली हो या जम्मू कश्मीर की हो, बार बार जब यह दावा कर रही कि हालात बेहतर हैं, साजगार हैं, उसके बावजूद एक बार भी जम्मू कश्मीर का दौरा करके इलेक्शन को लेकर कोई बात नहीं की? आखिर ऐसी क्या वजह थी, ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको रुकावट पैदा कर रही थी? इस तरह से घेरने की कोशिश की गई और जिस अंदाज में सवालात जो पूछे गए सोहेल बुखारी की तरफ से, वो सवालात सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के हेड को या इलेक्शन कमीशन इंतजामिया को बेबस करते हुए नजर आए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन कमीशन के पास सवाल का जवाब नहीं होगा तो वो कुछ और बहाने तलाश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें होम मिनिस्ट्री से या यूं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से हालात की साजगारी को लेकर के ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहे थे और तरह तरह के मसाइल डिलिमिटेशन का भी हवाला उसमें दिया गया और इस तरह से वो बचने की कोशिश की गई। लेकिन सोहेल बुखारी बार बार गिल करते रहे कि आज आपको अगर 30 करोड़ माइग्रेंट्स की फिक्र है तो जम्मू कश्मीर की वो अवाम जिसके पास वोटिंग राइट्स है उनको 3 साल से 4 साल से आपने महरूम रखा हुआ है, किस बुनियाद पर? आखिर वजह क्या है? इस सवाल का जवाब नहीं था। साथ ही साथ यह भी पूछा गया कि क्या आपके मन में है कि नेशनल हुकूमत पर जाने से पहले जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात कराए जाएं? इसको लेकर आपकी तरफ से कोई सरगर्मियां चल रही हैं? इस पर भी खुल करके इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब नहीं दिया गया। हालांकि जब यह सवाल सोहेल बुखारी की तरफ से उठाया जा रहा था तब हमने देखा दिग्विजय सिंह भी बाज़ाब्ता तौर पर उसमें हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर, शिवसेना की तरफ से हमने देखा कि उसमें बाज़ाब्ता तौर पर सपोर्ट करते हुए नजर आए थे पीडीपी को। और इस तरह से जम्मू कश्मीर के मसले पर ज्यादा देर बात हुई, फिर उसके बाद लौट करके आरवीएम पर आया गया, जिसमें आरवीएम पर एक तरफ से अपोजिशन की 16 जमातें हैं। उन्होंने कहा कि हम आरवीएम को मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ईवीएम पहले ही से मशकूक है। ईवीएम पर जैसे ही मशकूक होने की बात आई, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो पीडीपी के तर्जुमा पीडीपी की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ईवीएम की बात पहले ही मशकूक है, लेकिन उस ईवीएम के सहारे भी क्या जम्मू कश्मीर के अवाम को सोचा गया कि उन्हें वोट देने का मौका दिया जाए? तो ईवीएम पर भी घेरने की कोशिश की गई कि अगर ईवीएम मशकूक है, उस मशकूक आलात से भी अगर आपने एक मरतबा कोशिश की होती कि जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत हो और या उनका जमहूरी हुकूक बहाल हो, उनको जमहूरी राइट्स मिले जो आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर हम कुछ कहते हैं। लेकिन आप अपनी आजादी और खुद मुख्तारी का दावा करते हैं, लेकिन 3-4 साल में एक बार भी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर आपने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। कुल मिलाकर ये जो नया निजाम मुतारिफ करना था उसमें 16 जमातें पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है। देखना होगा इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कुछ मौकफ सामने रखेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की बाज़गश्त और जम्मू कश्मीर की आवाज वहां पर सुनाई देगी। सोहेल बुखारी के साथ हमारे नुमाइंदे ने थोड़ी देर पहले बात की है, जरा फटाफट से उसको भी प्ले कीजिएगा, देखते हैं कि सोहेल क्या कुछ कह रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आरवीएम को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीडीपी के प्रवक्ता मौजूद हैं सोहेल बुखारी जी। सोहेल जी, आप अंदर गए, क्या कुछ अंदर रहा, आपने क्या कुछ बातें जो है इलेक्शन कमीशन के आगे रखी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या आपके सामने बातें रखी? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सब लोगों को बुलाया था, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को अक्रॉस द कंट्री, और उनको डेमोन्स्ट्रेट करना था एक नई मशीन कैसे काम करेगी जो रिमोट वोटिंग के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन जब वहां बैठे और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो मेजॉरिटी, शायद एक आध को छोड़ के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो नेशनल हो या रीजनल हो, पूरे कंट्री की, उन्होंने इस बात पे क्वेश्चंस उठाए और ये कहा कि ये जो मशीन है, ये तो मशीन बाद की बात है कि कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। पहले तो हमें आपस में ये डिसाइड करना है कि हम ये रिमोट वोटिंग का प्रोसेस रखना ही है कि नहीं रखना है। वो कैसे होगा, मशीन के थ्रू होगा, किस मशीन के थ्रू, वो तो बात की बात है, अभी यही डिसाइड नहीं हो पाया है। तो इसलिए डेमो वेमो आज आप मत कीजिए। और सब लोगों ने अपने जो उनके क्वेश्चंस थे, तो बड़े सीरियस कंसर्न्स इस पूरे प्रोसेस को लेके उठाए हैं और उसके चलते जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने एक तो जो 31 तक एक डेडलाइन दी गई थी सारी पार्टी से कि आप अपने इस पे सुझाव दे दीजिए, उसको एक्सटेंड करके 28 कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जब तक सब लोगों के इनपुट्स और फीडबैक नहीं आता, उस पर प्रॉपरली डेलिब्रेशन नहीं होता, तब तक इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए सोहेल जी, अगर बात करें अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आरवीएम का जो इस्तेमाल है वो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो क्या पीडीपी को कोई ऐतराज है? क्योंकि अभी भी ऐसे कई बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं जो जम्मू कश्मीर में नहीं रहते हैं, तो उनके लिए फायदे की बात है या पीडीपी को कोई इससे ऐतराज है? देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के नाम को शायद बेच के पूरे देश को गुमराह करने की जो पर्टिकुलरली बीजेपी का एक पॉलिसी रहा है, उससे ज्यादा ये और कोई शगुफा नहीं हो सकता। जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं उनको वोटिंग आसान करने के हजार तरीके हैं जो आज तक इन्होंने नहीं किए हैं। उनको वो एम फॉर्म वगैरह उसकी फैसिलिटेशन करनी चाहिए थी जो इन्होंने नहीं की है। जहां तक आरवीएम का मसला है, ये इसको लेके काफी सीरियस क्वेश्चंस इन्होंने उठाए हैं। सोहेल बुखारी को आप सुन रहे थे, जहां पर वो बता रहे थे कि फिलहाल मामला ठंडे बस्ते में जा सकता है क्योंकि अभी कोई हतमी फैसला वहां से नहीं हुआ है। बहरहाल